आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल प्रदेश विधानमंडल में पेश किया वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला है ये बजट। भारतीय रेल लखनऊ से शुरू करेगा गुरु कृपा यात्रा। सिख धर्म के तीर्थयात्री 5 पवित्र तख्तों सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों की कर सकेंगे यात्रा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी खाद्यान्नों की पैकिंग अनिवार्य रूप से जूट के थैलों में करने की मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की योगी सरकार ने कल अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट विधानमंडल में पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 का ये बजट 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है। ये बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 75,000 करोड़ रुपए अधिक का है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। बजट में सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि इस बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी वर्गों के पुत्रियों की शादी के लिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण अनुदान योजना के लिए 4,032 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने के लिए बजट में 3,600 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था की गई है। प्रदेश में इंक्यूबेट्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजना के लिए इस बजट में 7,248 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान प्रस्तावित है। श्री खन्ना ने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासीय सुविधा के लिए इस बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए इस साल यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 25,350 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 2 करोड़ 26 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 1,306 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की भावना को बढ़ाते हुए प्रदेश की जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। उन्होंने बताया कि ये बजट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो बजट आज प्रस्तुत किया है, यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के साथ ही एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को रखने वाला एक बजट है।
संवाददाताओं से बातचीत में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, इसके लिए आज प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट नींव का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश के युवाओं के तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की जो व्यवस्था की गई है, हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 20 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए हैं। पिछले बजट में हम लोगों ने प्रदेश के अपने युवाओं के लिए जो व्यवस्था की थी 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, जिसके तहत 20 लाख युवाओं को हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। इस बार के इस बजट में हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है, जो उत्तर प्रदेश के यूथ को प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन ये स्नातक और प्रास्नातक युवाओं को इस सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी परिवारों के लिए फैमिली आई कार्ड योजना लागू होगी। अगले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक LPG सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में निजी नलकूप से जुड़े किसान भाइयों को व्यवस्थित तरीके से 100% छूट देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसका प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष 5 नए राज्य विश्वविद्यालय खुलेंगे और कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की विपक्ष ने आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बजट को दिशाहीन बताया। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बजट लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जो कि वादों का पिटारा है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने अपनी प्रतिक्रिया में बजट को दिशाहीन, निराशाजनक और नकारात्मक बजट बताया। भारतीय रेलवे इस वर्ष 5 अप्रैल से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। 11 दिनों की इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री 5 पवित्र तख्तों सहित सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में IRCTC की मुख्य प्रबंध निदेशक रजनी हसीजा ने यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये ट्रेन पीलीभीत और बरेली होते हुए गुजरेगी। इसमें स्लीपर क्लास का पैकेज 20,000 रुपये होगा और AC 3 टियर का पैकेज 30,000 रुपये का होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को आज मंजूरी दे दी। नियमों के अनुसार खाद्यान्न का 100% तथा चीनी का 20% अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। वाराणसी में आज प्रदेश सरकार द्वारा एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में देश की 40 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। ये मेला बाबतपुर में बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के प्रांगण में आयोजित होगा। इसमें 18 से 40 साल की उम्र के हाई स्कूल से परास्नातक और प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा योग्यता वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया आगामी 25 फरवरी से आरंभ होगी। इस प्रक्रिया के तहत सेंट्रल हिंदू बॉयज एवं गर्ल्स स्कूल, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय और बरकछा स्थित दक्षिण परिसर के सेंट्रल हिंदू स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म 25 फरवरी से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल प्रदेश विधानमंडल में पेश किया वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला है ये बजट। भारतीय रेल लखनऊ से शुरू करेगा गुरु कृपा यात्रा। सिख धर्म के तीर्थयात्री 5 पवित्र तख्तों सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों की कर सकेंगे यात्रा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी खाद्यान्नों की पैकिंग अनिवार्य रूप से जूट के थैलों में करने की मंजूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।